जय हिंद दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड आप सभी को मेरे ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग जो है ना वो प्रायिकता को पढ़ने वाले हैं और जो मैं बता दूं ना कि एक वन शॉट वीडियो मैं बनाऊंगा, इसे वन शॉट वीडियो रहेगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाइए। एक क्लास में पूरा प्रोबेबिलिटी को ख़त्म करेंगे 0 से हीरो लेवल तक, यानी कि 0 to हीरो चलेगा ये। और क्लास 10 तक यानी कि जब से आप प्रायिकता पढ़ना शुरू किए वहाँ से लेकर के जो है क्लास 10 तक के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट टॉपिक रहेंगे सभी को हम डिस्कस करेंगे और उसके नेक्स्ट वीडियो में फिर उसके बाद का प्रोबेबिलिटी को पढ़ेंगे। यानी कि बेसिक को तो आज हम लोग पूरी तरह से ख़त्म करने वाले, यानी आप क्लास 8 में हो, 9th में हो या 10th में हो, या अगर आप इंटर में ही हो लेकिन आपको प्रायिकता के बारे में नहीं पता है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर आपने नहीं पढ़ा कभी, तो ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। यानी कि इसमें हम पूरी बेसिक यानी एकदम 0 से शुरुआत ही करेंगे आज हम प्रायिकता को। तो चलिए हम समझते हैं प्रायिकता क्या होता है। अगर प्रायिकता से पहले इसका नाम को अगर अर्थ समझे तो संभावना, ये किसको व्यक्त करता है दोस्तों? तो संभावना को व्यक्त करता है। अब बताना संभावना क्या होता है? किसी काम की करने का, मन को तसल्ली देने वाली बात। सिंपल सी भाषा में अगर मैं बोलूँ ना तो मन को तसल्ली देने वाली बात को ही हम लोग कहते हैं संभावना। जैसे क्या, अगर माता जी पिताजी अगर आपसे पूछते हैं कि मैट्रिक में कितना नंबर लाएगा तो एकदम ताव से बोलेगा, एकदम जोश में बोलेगा कि मैं मैट्रिक में टॉप करूँगा इस बार। पता ना मम्मी पापा को कितना तसल्ली मिला, कितना सुकून मिला होगा। यानी बोल देगा एकदम टॉप करने की संभावना सबसे ज़्यादा है। अगर आपने टॉप नहीं किया तो संभावना काम आया नहीं है। बोलेगा 99% चांस है कि मैट्रिक टॉप करेंगे। बताना अगर नहीं किया तो 1% में शामिल हो गया, नहीं किया 1% में आ गया शामिल। ऐसे प्रोबेबिलिटी क्या बताओ तो बस ये मन को तसल्ली देता है, ना कि ज़िंदगी में लाइफ में इसका यूज है और इसको सुनने के बाद थोड़ी सी सुकून भले आ जाए, ऐसा नहीं। अगर या आप इंटर में हो तो इस बार हो जाएगी पास कर जाएंगे, नहीं करेंगे, कर जाएंगे, नहीं करेंगे। अगर आपने ये बोल दिया कि पास करने की संभावना 99% चांस है कि हम पास कर जाएंगे इंटर का, अगर आपने पास नहीं किया तो कितने परसेंट में शामिल हो जाएंगे? फिर 1% में। यानी ये किसको व्यक्त करता है? संभावना। और ये मन को तसल्ली देता है और इसका यूजेज नहीं है। बस सामने वाला को बात बोल दो, कहीं ना कहीं उनको सुकून लगता है कि नहीं है। अब आते हैं तो दोस्तों प्रायिकता की मान बताते हैं। तो प्रायिकता के मान जो होता है ना दोस्तों वो 0 से लेकर 1 के बीच में होता है। कितना से लेकर कितना के बीच में होता है? तो 0 से लेकर 1 के बीच में होता है। अब बताएं तो प्रायिकता का मान 0 कब होगा? तो जब घटना असंभव रहेगा। असंभव रहेगा तो प्रायिकता के मान 0 होगा, और जब घटना दोस्तों निश्चित रहेगा ना तब प्रायिकता का मान जो है कितना हो जाएगा? 1 होगा। निश्चित मतलब फिक्स होगा ही होगा ही होगा। क्लियर है? अब निश्चित का मतलब समझना पहले। अगर एक सिक्का को आप ले लीजिए, सिक्का देखिए अपने, शायद अभी मेरे पास नहीं है कि मैं दिखा दूँ, कर सभी ने देखा होगा। उस सिक्के में एक पट्टी हेड होता है, दूसरी तरफ टेल होता है। यानी पैसा और भारत जिसको हम लोग बोलते हैं। एक पट्टी पैसा वाली का रहेगा, एक पट्टी भारत जैसा चिन्ह बना रहेगा या अशोक चक्र जो भी हो, सभी के पास है, देख लेना निकाल कर दोनों तरफ में क्या क्या बना। एक पट्टी पैसा रहेगा, एक पट्टी को हम लोग भारत बोलते हैं। यानी हेड और टेल, चीत और पट। अब आते हैं, अगर दोनों तरफ सिक्का में हेड हो, समझिएगा पहले, अगर आप सिक्का लेते हैं, फिलहाल शायद होता तो दिखा भी देते हैं, नहीं, दोनों तरफ हेड है। अगर उस सिक्के को उछालेगा दोस्त तो बताना कैसे भी गिरेगा तो हेड ही आएगा। ये मत बोलना खड़ा रह जाएगा, खड़ा नहीं रहेगा, भले किसी में उठंग कर सट कर खड़ा, वो सब नहीं दिया आता है। तो दोनों तरफ जब हेड है तो सिक्का को तुम कैसे भी गिराओ हेड आएगा ना। कन्फर्म है हेड आएगा, निश्चित है हेड आएगा, यानी कैसे भी गिरेगा तो हेड ही आएगा। तो इसलिए वैसे घटना जो निश्चित होती है ना तो हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और बताना जब दोनों तरफ हेड है तो क्या कभी भी उसमें टेल आ सकता है? नहीं आएगा। कैसों गिरेगा तो हेड आएगा, यानी टेल आने की संभावना असंभव है, यानी संभावना इसकी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। प्रायिकता क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी जो घटना असंभव होगा उसकी प्रायिकता 0 और जो घटना निश्चित होगा उसकी प्रायिकता 1। और बाकी जो घटना जनरल से है वो जो है 0-1 के बीच में ही रहते रहेगा। 0 रहेगा, 1 रहेगा, चाहे दोनों के बीच में रहेगा। जिसे समझते हैं एक बात को ध्यान देना। एक हम लिखते हैं, अगर चूंकि ई किसी घटना की प्रायिकता है, क्या है? किसी ई नहीं, एक्स मान लो, एक्स किसी घटना की प्रायिकता है। अब बताना है एक्स किसी घटना की प्रायिकता है, तो अब एक्स किसी घटना की प्रायिकता रहेगा तो क्या रहेगा? तो बता देना
तब x का मान जो है ना, ध्यान दीजिएगा पहले, अब x कोई घटना की प्रायिकता है तो x का मान 0 से बड़का और 1 से छोटा, ये दोनों भी होगा। यानी 1 इधर 0 हम लिख दिए और इधर क्या कर दिए 1 कर दिए। ध्यान दीजिएगा, तो x कब घटना रहेगा तो 1 या 1 से तो बड़ा होगा, x का मान 1 या 1 से क्या होगा बड़ा, और जिधर में बड़ा वही ना मुँह खुला हुआ रहता है, यानी x का मान क्या होगा 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। शायद पहले मैंने गलती बोल दिया लगता है कि x का मान जो है 0 या 0 से बड़ा होगा। अब क्या 1 से छोटा होगा या 1 भी होगा, यानी 1 से छोटा भी होगा या 1 भी होगा। तो अगर कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में दे दो ऑब्जेक्टिव के तौर पे कि x किसी घटना की प्रायिकता है तो निम्न में से कौन सही है, और इसी तरह का 4 को ऑप्शन दे दे, किसी का मुंडी हन्ने तो किसी का मुंडी होने, बस इधर उधर करके देते रहेगा। यानी इससे क्या हुआ कि x का मान 0 से बड़ा या बराबर होगा और 1 से छोटा या बराबर होगा। अब देखना फिर अगर मैं सिंपल खाली x की बात करूँ, यानी कि इसका मान जो है कितना से इतना से बड़ा होगा। अगर मैं बात करूँ तो x का मान क्या होगा 1 या 1 से छोटा होगा। और बताना निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है तो 1, असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है तो 1 होती है। अब इसके बाद दोस्तों आपको पहचानने के लिए आएगा कि कौन निम्न में से किसी घटना की प्रायिकता है। तो आपको एक बात तो क्लियर हो गया कि क्या किसी घटना की प्रायिकता कब रहेगा और कब नहीं रहेगा। तो बताना जब वो 0 रहे 1 रहे या दोनों के बीच में रहेगा तो प्रायिकता होगा, नहीं तो प्रायिकता नहीं होगा। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन बताना घटना की प्रायिकता है या नहीं है। अगर हम 4/3 लिखें, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि 4/3 जो है किसी भी घटना की प्रायिकता होगा या नहीं होगा। तो बता दो। अगर सबसे पहले देखना ये बट्टा में भिन्न में दे दिया ना दोस्त, अब ये जब दे दिया तो इसको पहले कोशिश करो कि दशमलव में बदलो, ताकि पहचानने में आसानी से हो कि ये 0 और 1 के बीच में है या नहीं है। तो पहले इसको क्या करेंगे, नॉर्मल फॉर्म में लाने की कोशिश करिए इसको। तो चलिए देखिएगा, जब इसको भागा देंगे तो 1 आएगा। तो 1 कहने का मतलब 1 से तो ज़्यादा आ रहा है ना, 1 से ज़्यादा आ रहा, और जब 1 से ज़्यादा आएगा तो ये किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं होगा। चलो मैंने दूसरा क्वेश्चन 3/4 दे दूँ तो क्या होगा दोस्त, इसको जब भागा देखो कम में ज़्यादा से देखा तो 0 कुछ आएगा, और 0 कुछ आएगा तब तो ये किसी भी घटना की प्रायिकता रह ही सकता है। रहेगा कि नहीं रहेगा, तो रहेगा और बिल्कुल रहेगा। अब इसके बाद देखिएगा, फिर ये तो हो गया। अगर मैं और क्वेश्चन में कुछ इस तरह से दे दूँ, बताना 0.9999 नंबर पे दे दिया मैंने ये। अब बताना क्या ये किसी घटना की प्रायिकता है, किसी घटना की प्रायिकता है तो है बाबू। क्यों है देखना, 0 कुछ है ना, 50 को 100 को 9, लेकिन 1 तो नहीं है, 1 से छोटा तो है, यानी 0 और 1 के बीच में है, तब ये किसी भी घटना की प्रायिकता हो जाएगी। अब चलो आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताना अगर मैंने 10% में दे दिया, अब बताओ किसी घटना की प्रायिकता होगा कि नहीं। प्रतिशत में है तो क्या कर लेंगे हम इसे, पहले मैंने क्या बताया कि जब भी किसी भी तौर पे क्वेश्चन दे देना, पहले उसको क्या करना है जनरल फॉर्म में ला दो, और जनरल फॉर्म में दशमलव वाला फॉर्म में ला दो, और लाने के बाद उसको देख लो इसके बीच में है तो है, ना है तो ना है। अब देखना फिर तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब लगभग इसको तोड़ दो तो 10% को तोड़ेंगे 100, यानी क्या आ जाएगा 1/10, यानी 0 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यानी सिंपल कहने का मेरा मकसद यही है ना कि अगर किसी भी तौर पे दे दे और तो पहले उसको दशमलव मिला दो और चेक कर लो कि 0 से 1 के बीच में है या नहीं है। क्लियर यहाँ तक, क्या किसी भी घटना कौन घटना की प्रायिकता है, कौन घटना की प्रायिकता नहीं है, बता सकते हैं कमेंट में यस या नो का जवाब देना। चलिए एकदम इसको अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा, मैं एकदम टोटली बात को बताऊँगा दोस्त, छोटी सी छोटी बात को हम बताने की कोशिश करेंगे इसमें, ज़्यादा क्वेश्चन। और वीडियो को कहीं कट कुट मत करिए, एकदम डायरेक्ट रेगुलर वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको ये आता भी है फिर भी भले ही इसका स्पीड को बढ़ा लीजिए, आप नॉर्मल से अच्छा कर लो 1.25 या 1.50। यानी दोस्तों हम लोग जो है ना, अब कभी भी क्वेश्चन अगर वैसा आ जाता है कि कौन किसी घटना की प्रायिकता है या कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं है, तो आप आसानी से बता सकते हो। यानी इसको सिंपल फ्रैक्शन में ला देंगे और सिंपल दशमलव में इसको हम बदल देंगे, और बदलने के बाद जो 0 और 1 के बीच में रहेगा तो प्रायिकता रहेगा, नहीं तो प्रायिकता नहीं रहेगा। चलिए अब ध्यान दीजिएगा। फिर अब आते इसके बेस पे क्वेश्चन कैसे आता है। तो पहला तो क्वेश्चन आपको इसके जैसा आ जाएगा, कौन प्रायिकता और कौन प्रायिकता नहीं है। अब देखते, अब कभी कभी सिक्का वाला क्वेश्चन दे देगा दोस्तों। अगर देखिए हम इसको मिटा देते हैं, पहले पूरा को नोट कर लीजिए इसे।
अब क्वेश्चन दे देगा कि अगर सिक्के को हम 100 बार उछालते हैं या 200 बार उछालते हैं तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगा या टेल आने की प्रायिकता क्या होगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ दोस्त, ध्यान से देखिएगा पहले। और क्वेश्चन क्या है कि अगर यदि एक सिक्के को 100 बार उछाला जाता है, कितने बार उछाला जाता है? 100 बार। तो बताना जब सिक्का को 100 बार उछालेगा तो कुल परिणाम कितना मिलेगा। एक सिक्के को 100 बार अगर उछालते हैं तो 100 बार कुछ ना कुछ आएगा, चाहे हेड आए या टेल आए जो भी है, पर 100 बार ही तो नहीं मिलेगा कि 100 बार उछालेगा चलो 100 बार उछाल दे, एक आध को और आ जाते हैं अपने तरफ से, होली दीपावली ऑफर। ऐसा तो नहीं होता, यानी जितने बार उछालेंगे वो कुल परिणाम उतना ही मिलेगा। तो 100 आ गया। अगर उसके बाद क्वेश्चन में दे दे कि जिसमें से 40 बार हेड आता है, सिक्के को 100 बार उछालते हैं तो कितने बार हेड आता है? 40 बार हेड आता है। तो हमने हेड लिख दिया 40 बार। तो क्वेश्चन पूछेगा कि आप हेड आने की प्रायिकता निकालें। किसकी प्रायिकता निकालना? हेड आने की प्रायिकता निकालें। यानी कि पूरी क्वेश्चन को मैंने लिखा नहीं, पर क्वेश्चन को समझेगा अच्छे से। एक सिक्के को 100 बार उछाला जाता है जिसमें से 40 बार हेड आता है, तो टेल आने की प्रायिकता निकालें। तो सुनना, सॉरी, हेड आने की प्रायिकता निकालें। तो कुल परिणाम 100 गो हेड कितना बार है? 40 बार है। तो अगर आपको हेड आने की प्रायिकता निकालना है तो क्या करिएगा, तो जिसकी भी प्रायिकता पूछेगा उसकी संख्या को ऊपर लिख देना, यानी 40, और नीचे हमेशा कुल दोस्तों। तो कुल कितना हो जाएगा? 100 कट गया यहाँ पे, चलो काटने की भी जरूरत नहीं है। कितना आ गया? 4/10। अगर इसको आप दशमलव में करेंगे तो 0.4। बताना 0 और 1 के बीच में है कि नहीं है? तो है बीच में। अगर आपसे क्वेश्चन में टेल आने की प्रायिकता पूछ दे तो क्या करिएगा। मान ली इसमें हेड पूछा, क्या पूछता आपसे? बताइए टेल आने की प्रायिकता क्या होगा। तो एक बात को समझिएगा दोस्त, 100 में 40 बार हेड आया तो टेल कितना बार आया होगा? तो घटा दो 100 - 40 यानी कि 60 बार। टेल कितने बार आया होगा? तो 60 बार। पूछा किसकी प्रायिकता? तो टेल की। यानी यहाँ पर जब 60 बट्टा कितना कर देंगे? 100 कर देंगे। जिसकी प्रायिकता बोलेगा उस पर में लिख दीजिए। यानी ये से ये कहानी खत्म, आ जाएगी 0.6। ये भी 0 से 1 के बीच में है कि नहीं है। क्लियर। और एक बात को ध्यान देना, किसी भी घटना में सभी प्रायिकताओं का जोड़ 1 होता है। हम एक नोट में बताते हैं दोस्त, याद रखिएगा। किसी एक घटना की सभी प्रायिकताओं का योग 1 होता है। अब बोलेगा कैसे, प्रूफ करके बताइए कि किसी भी घटनाओं में सभी प्रायिकताओं का योग 1 कैसे। यहाँ पे घटना तो एक ही है ना, सिक्का वाला। इसमें टोटल कितने प्रायिकता निकाल सकता है? चाहे हेड का निकले या टेल का निकले, दो ही नहीं निकाल सकता है ना सिक्का में, चाहे हेड का प्रायिकता निकाले या टेल का प्रायिकता निकाले। और मैंने दोनों को तो निकाल दिया। तो हेड वाला कितना है? 0.4 प्लस टेल वाला कितना है? तो 0.6। जोड़ दो तो सब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? बोले तो 1.0। इसका वैल्यू नहीं होता, यानी कि फाइनली कितना आंसर आ गया? 1 आ गया। यानी लगले मैं इसी क्वेश्चन में प्रूफ करके दिखा भी दिया हूँ। यानी किसी एक घटना की सभी प्रायिकताओं का जोड़ कितना होता है? तो 1 होता है। किसी एक घटना की सभी प्रायिकताओं का जोड़ कितना होता है? 1 होता है। किसी एक घटना की सभी प्रायिकताओं का जोड़ कितना होता है? तो 1 होता है। यानी आप उम्मीद करते कि इस तरह का क्वेश्चन कभी भी अगर आपको मिल जाता है तो शायद आप बना देंगे। चलिए अब आते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन पे। दोस्तों इसको हम टाइप 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? टाइप नंबर 1 था। अब इसे आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में इसको आप उतारते रहिएगा। अब आते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन, सिक्का वाला है। अगर आपसे क्वेश्चन बोल दिया दोस्त कि एक सिक्के को 1 बार उछाला जाता है, ध्यान देना, 2 बार उछाला जाता है। क्वेश्चन है क्या? हम लिख दे रहे हैं एक सिक्का को 2 बार उछाला जाता है, तो हेड, तो दोनों में हेड लिख दीजिए। तो दोनों में हेड आने की प्रायिकता निकाले। बताना, क्वेश्चन है कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो दोनों में हेड आने की प्रायिकता निकाले। बहुत ही ज़्यादा गर्मी सा लग रहा था, इसीलिए दोस्तों इसको हटाना पड़ रहा है। चलिए देखिएगा अब इस क्वेश्चन को। यानी इस क्वेश्चन में क्या था कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो दोनों में हेड आने की प्रायिकता क्या होगा। तो चलो देखेंगे दोस्तों, सिक्के अगर आपके पास एक सिक्का है ना तो उसको आप कितने बार उछालो?
2 बार उछालो। लेकिन अगर आपके पास 2 सिक्का हैं ही तो एक ही बार उछाल दो दोनों को। तो जब 2 सिक्के को एक बार उछालेगा तो क्या क्या मिल सकता है, दोनों में हेड मिल सकता है, संभावना होता है दोस्तों। या दोनों में क्या आ सकता है, दोनों में भी टेल भी आ सकता है, या पहला में हेड आ जाए दूसरका में क्या आ जाए, टेल आ जाए, या पहलके में टेल आ जाए दोस्तों, दूसरका में क्या आ जाए, हेड आ जाए। यही ना हो सकता है। यानी बताना कुल परिणाम कितना मिलेगा, तो कुल परिणाम आपको मिल जाएगा 4 गो। कितने मिलेंगे, तो 4 गो कुल परिणाम मिलेगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे दोस्तों। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोला था, दोनों में हेड आने की प्रायिकता, यानी दोनों में हेड आने की प्रायिकता। तो बताना दोनों में हेड कितने बार आया है, बस एक ही बार ना, क्या और कहीं है, नहीं है, सिर्फ एक ही बार है, यानी कि 1/कुल 4। नीचे हमेशा जब भी प्रोबेबिलिटी को निकालेंगे तो नीचे हमेशा क्या होगा, तो कुल होगा। चलिए आप देखिएगा। फिर अगर मान लिया जाए कि इसी क्वेश्चन में पूछ देता कि दोनों में टेल आने की प्रायिकता, तो क्या होता, दोनों में टेल आने की प्रायिकता, तो बता ना दोनों में टेल, तो दोनों में टेल कितने बार आया है, सिर्फ एक ही बार आया है ना, यानी कि 1 कितना हो जाएगा। या ऐसे बोल देगा हेड एक भी बार नहीं आने की प्रायिकता, क्या बोल देगा, हेड एक भी बार नहीं आने की प्रायिकता। अच्छा, हेड एको बार नहीं आना चाहिए, तो बताना सिर्फ यही में हेड नहीं है, बाकी तो सब में सब है ये है, इसमें भी हेड, इसमें भी, तो एको बार हेड नहीं रहना चाहिए, सिर्फ यही, यानी कि 1 कितना। यानी कहने का मेरा मतलब यही है ना कि क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा करके दे तो आप बना ले सकते हैं, बना लीजिएगा ना, तो बिल्कुल क्वेश्चन को बनाइएगा। अगर दोस्तों ध्यान देना, अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया आपको। 2 सिक्के की बात करें तो आसानी से निकाल दीजिएगा। अगर क्वेश्चन में 3 सिक्के को उछाला जाता है, कितना सिक्का को, 3 सिक्का को उछालने पर, तो अगर 3 सिक्कों को उछालने की बात करेगा तो बताना कुल परिणाम क्या क्या मिलेगा आपको। जब 3 सिक्का को उछालेगा तो 3 सिक्के को उछालो या 3 सिक्का को एक ही बार उछाल दो। 3 सिक्का एक बार उछालने पर कितने बार उछाल रहे हैं, एक बार, यानी या 1 सिक्के को 3 बार, दोनों वही बात है, 3 सिक्के को एक बार या 1 सिक्का को 3 बार, दोनों बात वही है ना। तो बताना क्या क्या परिणाम मिल सकते हैं हमें संभावित परिणाम। तो पहले ये भी तो मिल सकता है तीनों में हेड आ जाए, या और क्या आ सकता है, तीनों में टेल आ जाए, या और क्या हो सकता है, पहला में हेड आ जाए, दूसरकों में हेड आ जाए, या तीसरका में टेल आ जाए, या बताते जाना आप लोग भी, या पहला में टेल आ जाए, बाद वाला में हेड, और फिर इसमें भी हेड हो जाए, यही ना हो सकता। और क्या हो सकता है, पहले हेड आ जाए, फिर टेल आ जाए, फिर हेड आ जाए, कोई रिपीट नहीं ना कर रहा। या और बताना क्या आ सकता है, या पहले टेल आ जाए, फिर हेड आ जाए, फिर टेल आ जाए, या 2 गो में टेल आ जाए और 1 गो में हेड आ जाए, या पहले में हेड आ जाए बाकी दोनों में टेल आ जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो बताना कि इसके अलावा और भी कुछ मिल सकता है क्या, बताना इसके अलावा और भी कुछ डाटा मिल सकता है क्या, तो नहीं मिल सकता, टोटल इतना ही मिलेगा। और देखना कोई रिपीट नहीं कर रहा है, सब में अलग अलग है। तो यानी 3 सिक्कों को उछाले तो कुल परिणाम कितना मिल गया हमको, कुल परिणाम बराबर हमको आ गया, के गो था 8 गो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। बाकी जो भी जिसका ये प्रायिकता बोलेगा उतना बट्टा कुल, यानी कि नीचे हमेशा क्या रहेगा, 8 रहेगा। लेकिन दोस्तों बताना जब मैंने 2 सिक्के को उछाला तो कुल परिणाम 4 को मिलेगा, 3 सिक्के को उछाला तो 8 को मिलेगा। अगर 4 सिक्के को उछालेंगे तो कितना मिलेगा, 5 सिक्के को उछालेंगे तो कितना मिलेगा, 6 सिक्के को उछालेंगे तो कितना मिलेगा। तो इसके लिए सबसे आसान ट्रिक है ना, जब भी सिक्का की बात करेगा कुल परिणाम निकालने के लिए, यानी दोस्तों अगर आपको जब भी सिक्का वाला क्वेश्चन आ जाए तो कुल परिणाम निकालना है तो 2 के पावर क्या कर दो, n कर दो। और n क्या रहता है, जो उछाल की संख्या रहता है। अगर आप एक सिक्के को, जो सिक्का को एक बार उछालेगा तो कुल परिणाम 2 मिलेगा। क्या चीज मिलेगा, मैंने बताया भी है, हेड और खाली सिर्फ टेल मिलेगा। अगर सिक्का को 2 बार उछालेगा तो कुल परिणाम कितना मिला था, 4, इसके पहले वाला क्वेश्चन में। अगर सिक्का को 3 बार उछालेंगे तो कुल परिणाम 8। अगर सिक्का को 4 बार उछालेंगे तो कुल परिणाम 16। तुम लोग बताओ 5 बार उछालेंगे तो क्या होगा और 6 बार उछालेंगे तो क्या होगा। यही था हमारा सिक्का का डायरेक्टली अगर कुल परिणाम निकाल दे, अगर पूछ दे तो क्या करेंगे। जैसे देखना, अगर क्वेश्चन में क्या दे दिया ना कि मान लीजिए कि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, कितने बार उछाला जाता है दोस्त, या 3 बार दे दे या 4 बार या कुछ भी दे दे,
यानी कि एक सिक्का को 3 बार उछाला जाता है, 3 बार उछाला जाता है, तो तीनों में हेड आने की प्रायिकता, तीनों में हेड आने की प्रायिकता। अब बताना सिक्का को कितने बार उछाले, तो 3 बार उछाला जाता है, तो तीनों में हेड आने की प्रायिकता। अब बताना 3 बार उछालेगा तो कुल परिणाम कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। अगर मैं यही क्वेश्चन 4 दे दूं, अब एक सिक्के को 4 बार उछाला जाता है, 4 बार में तो कुल परिणाम कितना, 16। अब बताना 3 तक तो निकालना आसान है, क्या 4 को निकालना पॉसिबल है? अगर मैं बोल दूं कि 5 बार उछाला जाता है, तो बताना कुल परिणाम निकालने में आपको लंबा समय लग जाएगा ना। तो एक सिक्के को 5 बार उछाला जाता है, तो सभी में हेड आने की प्रायिकता, यानी कहने का मतलब एक सिक्के को 5 बार उछालो या 5 सिक्के को 1 बार उछालो, सब में हेड आने की प्रायिकता। तो बताना जब एक सिक्के को 5 बार उछालेगा तो पहले तो आपको कुल परिणाम पता करना है। तो कुल परिणाम बताए थे तरीका, बस 2 की पावर 5 कर दो, कितना आ जाएगा बताना, 32 आ जाएगा, 32 ही आएगा ना। अब क्या करेंगे फिर, और क्वेश्चन में क्या बोला था, तो सभी में हेड, यानी हेड पांचों में हेड आ जाए, यही होगा, एक को होगा, यानी क्या सभी में हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, सभी में हेड आने की प्रायिकता बराबर कितना, तो 1 बार ना और बट्टा नीचे 32, यानी कुल होता है तो नीचे क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन जल्दी से? तो चलिए आप क्लियर, तो इसको नोट कर लीजिए, और नोट के बाद हम लोग सीखते हैं पासे वाला क्वेश्चन को। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप पासा के बेस पे क्वेश्चन आए तो कैसे बनाएंगे। सिक्का वाला तो आपको उम्मीद करते सबको अच्छा से क्लियर हो गया होगा। तो देखिएगा पासा आपने देखा है किस तरह का, घन के जैसा, क्यूब के जैसा होता है ना, जिसमें 1 2 3 4 5 6 तक संख्या अंकित रहता है। और उसमें रहता कैसे है, तो 1 ऐसे दे देगा, 2 को वैसे, 3 3 6, ये रहता है 4, और 5 दे देगा इस तरह से, और 6 दे देगा इस तरह से, यही देता है ना। और इसे आने पे मन एकदम खुश हो जाता है, यानी ये आएगा तो अच्छा दूसरा बार छक्का आ गया तो और खुश, और तीसरा बार आए तो वैसे ही चेहरा उदास हो जाता है। तो देखना, यानी कि अगर लिखने की बात करें तो 1 2 3 4 5 और क्या 6, यही होगा ना। अब देख लो फिर, तो यानी कहने का मतलब कुल परिणाम कितना मिल गया आपको, तो कुल परिणाम आपका है 6 गो। अब इसमें कैसे टाइप का क्वेश्चन पूछेगा हम उसको देखते हैं। तो देखना, चाहे क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ दे कि तीनों में, सॉरी में तीनों नहीं होगा, क्वेश्चन पूछ दे कि सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा। क्या क्वेश्चन है, सम संख्या आने की प्रायिकता। अब बताना सम संख्या, तो सम संख्या दोस्तों कितना बार आया, गिनो तो, 1 बार 2 बार 3 बार, तो ऊपर में 3, नीचे हमेशा कुल यानी कि 6, कितने बार में कट्टम कुटम होकर आ गया, 2 बार में। आते दूसरा में, अगर सम न पूछकर दोस्तों आपसे पूछ दे कि विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा, तो विषम कितने बार है, 1 2 3, यानी कि 3/6, यानी कितना कट्टम कुटम करेंगे तो 1/2 होगा। चलिए अब आते हैं फिर, अगर सम विषम से के बाद अगर इस तरह से कर दे कि 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा, संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा, तो बता दे रहा, 2 से बड़ा के गो है, तो 2 नहीं बोला, 2 से बड़ा बोला, 3 4 5 6, यानी 1 2 3 4, तो 4 बट्टा कुल कट्टम कुटम करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। या क्वेश्चन इस तरह से भी दे सकता है कि 2 और 6 के बीच संख्या आने की प्रायिकता, बीच संख्या आने की प्रायिकता। अब बताना 2 और 6 के बीच बोला दोस्तों, तो 2 को नहीं लेंगे और 6 को नहीं लेंगे, तो इसके बीच में 1 2 3 कितने हैं, तो 3/6, यानी कि 1/2। यानी कि ऐसे भी करके क्वेश्चन दे तो बस इसमें से देख लो और निकाल सकते हैं। लेकिन अब हो जाएगा ना, तो इसको तो आप निकाल लीजिएगा। लेकिन अगर बताना भी तो मैंने एक पासा को 1 ही बार उछाला है, अगर 2 बार उछालेंगे तो कुल परिणाम कितना मिलेगा, 3 बार उछालेंगे तो कुल परिणाम कितना मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, पहले अगर दोस्त मैंने सिक्का वाला पढ़ा तो 2 के पावर n वाला फार्मूला लगाया ना, उसी तरह का अगर हम पासा की बात करेंगे कुल परिणाम, तो बस कुछ नहीं 6 के पावर n कर देना,
क्या कर देंगे 6 के पावर n कर देंगे। जैसे अगर एक पासे को एक बार उछालते हैं तो 6 के पावर 1 कर दो यानी 6 आएगा। देखो एक पासे को एक बार उछालने पे कुल परिणाम 6 को ना मिला। अगर 2 बार उछालेंगे तो 6 के पावर 2 यानी कितना हो जाएगा 36। 3 बार उछालेंगे तो 6 के पावर 3 यानी 216 शायद होगा ना। उसी तरह 4 बार उछालेंगे तो क्या होगा, 5 बार उछालेंगे तो क्या होगा। अब इस तरह का क्वेश्चन, अब इस तरह में से क्वेश्चन अगर देगा तो दोस्त कैसे क्वेश्चन देगा, तो देखना हम एक क्वेश्चन देते हैं, ध्यान से देखिएगा, मैं नीचे ही लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन है कि एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, 2 बार उछाला जाता है तो दोनों के फलकों का योग 5 आने की प्रायिकता बताना। पासे को कितना बार उछाला है, तो 2 बार उछाला है एक पासे को, तो दोनों का योग 5 आने की प्रायिकता पूछा, फलकों का योग 5 आने की। तो पहले दोस्तों तुम बता दो कुल परिणाम कितना होगा। अभी मैंने फार्मूला पढ़ा है, क्या कुल परिणाम निकालेंगे तो एक पासे को 2 बार, जब 2 बार उछालेंगे तो कुल परिणाम कितना हो जाएगा 36 गो। अब फलकों का योग 5, तो बताना क्या क्या होगा। अगर पहला में 1 आ जाए, दूसरा में 4 आ जाए, फलक मतलब ऊपर सतह पे, साइड वाला नहीं, ऊपर वाला दिया आता है, या कोई ज़रूरी है दूसरा में 2, पहला में 2 आ जाए, दूसरा में 3 आ जाए, या पहला में 3 आ जाए, दूसरा में 2 आ जाए, या पहला में 4 आ जाए, दूसरा में 1 आ जाए। बताना ऐसे नहीं पहला में 5 है, दूसरा में 0, ऐसा 0 होता ही नहीं है। यानी कुल का गो मिल गया आपको 4 गो मिल गया, ये नहीं मिल गया। तो फलकों का योग 5 होने की प्रायिकता क्या होगा, फलकों का योग नीचे नहीं लिख रहे क्योंकि दिखेगा नहीं, फिर इसलिए मैंने इधर लिख दे रहा। तो फलकों का योग 5 होने की प्रायिकता, तो बताना कगो था 1 2 3 4 और नीचे हमेशा कुल यानी कि 36। आप लोग नीचे बनाइएगा, मैंने इसको इधर ला दिया है। क्लियर हो गया। यानी 2 पासे या 3 पासे का भी क्वेश्चन देगा तो उम्मीद करते हैं आप बना दीजिएगा। तो चलिए पासा का क्लियर हो गया। अगर सिक्के में कुल परिणाम पूछे तो 2 की पावर n, पासे में कुल परिणाम पूछे तो 6 की पावर n कर देंगे। अब चलिए हम समझते हैं थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन, यानी रंग और कंचे वाला भी क्वेश्चन अगर आ सकता है आप लोगों का, तो इसे आप लोग नोट कर ले। मैं मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब एक लास्ट टाइप का हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। कभी कभी क्वेश्चन दोस्तों देगा नहीं कि एक थैले में इतना लाल कंचे, इतना हरे कंचे, इतना पीले कंचे हैं, यानी कुछ ना कुछ ऐसे करके क्वेश्चन को देगा। तो जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो कैसे बनाएंगे, जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ कि यदि एक थैले में लाल गेंद मान लेते हैं कितना 10 गो, बोल देते हैं पीला गेंद जो है वो 8 गो है, या हरा गेंद जो है वो 12 गो है, और क्या क्या दे दे काला गेंद जो है 10 गो है। मान लिया मैंने ऐसे ऐसे कर लिया, ठीक है। अब से और भी डाटा दे सकता है, डाटा चेंज कर सकता है, कलर चेंज कर सकता है, पर ऐसे बनाने का जो तरीका है, क्वेश्चन है क्या कि एक थैले में जो है 10 लाल गेंद, 8 पीला गेंद, 12 हरा गेंद और 10 काला गेंद है। तो अब इसमें बारी बारी से पूछेगा, यादृच्छिक रूप से यानी बिना देख ले एगो निकालेंगे, लाल आने की प्रायिकता का है, बिना देख ले एगो निकालेंगे, पीला आने की प्रायिकता क्या है, बिना देख ले एगो निकालेंगे, लाल नहीं रहने की प्रायिकता क्या है। इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो इस तरह का क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्या करेंगे, कुल परिणाम निकाल दीजिए। क्या निकालेंगे, कुल परिणाम। बिना कुल परिणाम का क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। तो बता दो 10 20 30 और 40 जोड़ने पे कितना आ गया दोस्तों, 40 को आ गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि यादृच्छिक देख रहे हैं, इसमें एक बात को दिखा देगा, यादृच्छिक देख के निकालेंगे, झोली में ललका निकालना है, ललके देख के निकालेंगे, बताओ तो पक्का निकल ही जाएगा। देख के निकालेंगे तो प्रायिकता यही आएगा, फिर कोई कन्फर्म निकालेंगे जो बोलेगा वही। इसलिए यादृच्छिक रूप से क्वेश्चन में बोल देता है कि यादृच्छिक रूप से यानी बिना देखे हुए निकालते हैं। तो बताना अगर निकालते तो लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, लाल गेंद होने की प्रायिकता। अब बताना तो लाल गेंद की प्रायिकता कैसे निकालेंगे बताइएगा। तो पहले इसमें आप देखो कि लाल गेंद कितना है, तो 10 है, तो 10 बट्टा कुल यानी कि 1 बट्टा कितना आ गया 4। अगर क्वेश्चन में अगर आपसे बोल देता है कि काला गेंद की प्रायिकता बताइए, किसकी प्रायिकता, काला गेंद होने की प्रायिकता। तो बताना काला गेंद का है 10 और बट्टा कुल यानी कि
40 यानी 1 बटा कितना आ गया। या क्वेश्चन दोस्तों ऐसे भी तो दे सकता है कि हरा गेंद नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता। तो बताना हरा नहीं तो हरियरका को छोड़ दीजिए, बाकी को जोड़ दो तो 10 + 8 प्लस कितना बट्टा कुल, नीचे हमेशा कुल, तो 10 20 और 8 28 बट्टा 40 कटेगा तो काट दीजिएगा। यानी कि इस तरह से कैसा भी क्वेश्चन दे तो हो जाएगा। आशा करते आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और लगभग जितने टाइप का क्वेश्चन बेसिक जनरली फॉर्म में आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने उतना बता दिया है। फिर नेक्स्ट वीडियो में और एडवांस लेवल का भी क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू टू ऑल।